आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, चूंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम आपको सॉल्व कर सिखाने का प्रयास करते हैं। ये बिंदु सपोज -3 है और यह 10 है। दूसरा बिंदु है आपका 6, -8। इन दो बिंदुओं को, यानी कि एक रेखाखंड बनता है इन दो बिंदुओं से, इनको जोड़ने वाली एक बिंदु, सपोज इसको मान लेते हैं P, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1, 6। ठीक है। तब कहता है कि इसका और इसका अनुपात, यानी कि ये बिंदु किस अनुपात में इन दोनों को विभाजित करता है। तो ये A मान लिया और ये B मान लिया, यानी कि रेखा AB को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है, वो हमें रेशियो बताइए, अनुपात बताइए। तो लिखिए, माना कि रेखा AB को बिंदु P, निर्देशांक दिया हुआ है, कोई लिखना जरूरी नहीं है, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। P के अनुपात 1 में विभाजित करता है। जब भी आपको रेशियो निकालना पड़े तो रेशियो जो मानेंगे आप के अनुपात 1 मानेंगे। तो अब देखिए क्या करते हैं, आपको उस समय याद होगा विभाजन सूत्र में P बराबर ऐसे लिखते थे, Pxy बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। इस तरह लिखते थे ना। तो देखिए, तो P लिख दिया, x और y ये क्या दिया, इसका निर्देशांक -1 और 6 दिया हुआ है। अब देखिए m यहाँ क्या माने है, आप कैसे लिखते थे इसे, m अनुपात n, तो ये k अनुपात 1, यानी कि m बराबर आपका k हो गया और n बराबर आपका 1 हो गया। ठीक, इससे मानते हैं x1 y1 x2 y2। तो आपका m क्या दिया हुआ है, k गुना m2 क्या दिया हुआ है, x2 क्या दिया हुआ है 6 प्लस n क्या है 1, x1 क्या है -3 बटे डिवाइड में m क्या करेंगे और n का मान 1, ये हो गया, कोमा दे दिए। अब m फिर y क्वांटिटी लिखता है, m क्या दिया हुआ है आपका, m दिया हुआ आपका k, y2 दिया हुआ है आपका -8 प्लस n दिया हुआ आपका 1 और y1 दिया हुआ है आपका 10। डिवाइड में क्या करते हैं, m प्लस n करते हैं ना। इतना सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 6 क्या हो जाएगा, ये प्लस -3 बटे k प्लस 1 कोमा, अब देखिए -8 हो जाएगा ये, अब प्लस 1 गुना 10 k प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए इधर का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इससे क्या मतलब है, यानी ये x क्वांटिटी है ना, ये इसके बराबर होता था और y क्वांटिटी के बराबर होता था। तो उसी प्रकार ये
1 जो है x क्वाड्रेंट के बराबर हो जाएगा, ये 6 जो है ये y क्वाड्रेंट के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बराबर ये होगा ना जी, तो 6k-3 बटे k+1 बराबर -1 लिख दिया। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसके, कुछ नहीं तो 1 है तो 6k-3 कोना कोने गुना कीजिएगा तो -k+-1, ये क्या क्या -1 से इसको गुना कर दिया। अब देखिए तो k और k जाती है तो 6k प्लस ये क्या हो जाएगा, इस पर k हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इधर क्या बचा -1 और +3 होगा ना। अब देखिए 6k प्लस 1k कितना हो गया, 7k बराबर ये 2 हो गया। अब k तब क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा 2/7। आप यहां तक समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा यहां आप देखिए, आप क्या माने थे, k/1 माने थे ना, तो k का मान क्या हो गया आपका 2/7/1, इसके नीचे 1, तो आप क्या लिख सकते हैं, कोना कोनी गुणा कीजिएगा तो 2/7, 7 यानी कि आपका m/n समानुपात ये क्या हो जाएगा 2/7 इंटरनली विभाजित करता है, यानी कि m बराबर आपका हो गया 2 और n बराबर आपका हो गया 7। यही आपका आंसर हो गया। आप इससे भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप y कोऑर्डिनेट से भी चल सकते हैं, जिससे आपकी सहूलियत हो, या फिर उससे भी निकाल के देखिएगा तो k का मान जो है वही आएगा। ठीक है, जैसे k का मान 2/7 निकला था, तो इस कोऑर्डिनेट से भी चलेंगे तो आप चल सकते हैं। हम देख लेते हैं यहां, एक बार इसको भी लेके चलिए, चेक ही कर लेते हैं। 8k+10 बटे k+1 बराबर क्या है, ये 6 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। -8k+10 बराबर 6k+6। अब देखिए जाती जाती लगा लीजिए, -8k -6k होगा ना जी, ये 6 और -10, ये देखिए तो 8 से कितना हो गया 14k माइनस में, और ये माइनस में 4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k बराबर कितना हो गया 4/14 कट जाएगा ना 2/7, k बराबर क्या हो गया 2/7। अब देखिए यहां भी 2/7 और यहां भी आपका 2/7। इससे साबित हो रहा है k का समान मान आना, ये साबित कर रहा है कि p का जो कोऑर्डिनेट एक निश्चित होगा -1 और 6, ये सही कोऑर्डिनेट इसका है, ये साबित कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 - 5 और -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। यानी कि आपके पास में सपोज इस प्रकार के a और b दो बिंदु है जिसके निर्देशांक 1 - 5 है और -4 5 है। इस प्रकार का आपका दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है। अब कहता है कि ये जो है x अक्ष पे विभाजित हो रहा है, x अक्ष पे सपोज ये ऑरिजिन हो, और x अक्ष पर आपको मालूम होगा किसी का भी निर्देशांक क्या होता है x0। आपको याद होगा इस प्रकार का, अगर ये x है, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, यहाँ पे क्या होगा x0 इसका निर्देशांक होगा ना, ये कह रहा है। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो होगा x0। ठीक है, अब कहता है कि इसका अनुपात निकालिए, इसका और इसका अनुपात क्या होगा। सपोज हम k/1 मान लेते हैं, माना कि बिंदु a और b को मिलाने वाली रेखा को k/1 में विभाजित करता है। बना दूं, यहां से बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 5, इधर 6 आ जाएगा। माना कि
रेखा ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड के अनुपात 1 में विभाजित करता है। जब के अनुपात 1 हो गया तो आपको ये मालूम हो गया कि m अनुपात n जो है वो m बराबर k और n बराबर 1, इसलिए m बराबर क्या हो गया आपका k और n बराबर क्या हो गया आपका 1। x1 ये दिया हुआ है, y1 ये दिया हुआ है, x2 ये दिया हुआ है, y2 ये दिया हुआ है, और जिस प्रकार वहां p मानते थे उस प्रकार यहाँ o माना गया है और उसका निर्देशांक x0 है। तो आपको सूत्र याद होगा, यहां विभाजन सूत्र लगा देता हूं मैं, जैसे कि 0x0 बराबर mx2 प्लस nx1 और फिर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, यहां भी m प्लस n। इस प्रकार का आपका सूत्र हो गया। अब देख लीजिए m का मान क्या दिया हुआ है कि x2 का मान क्या दिया हुआ है -4 प्लस n का मान क्या दिया हुआ है 1 गुना x1 का मान क्या दिया हुआ है 1, m का मान k प्लस 1 कोमा। अब m का मान फिर देंगे y कोऑर्डिनेट के लिए, m का मान आपका k गुना y2 का मान 5 प्लस n का मान 1 गुना y1 का मान -5, ये दे दिया, अब बटे k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होगा -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1। ठीक है, अब इधर देखिए 5k होगा ना, 5k, अब -5 गुना 1 -5 बटे k प्लस 1, ये हो गया आपका x0 o का कोऑर्डिनेट। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। अब देखिए इधर y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा। इसी से लेके चलते हैं हम, 5k माइनस 5 बटे k प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, हुआ ना। अब इसके नीचे क्या है 1 है, तो 5k माइनस 5 कोना कोना अगर गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू के प्लस 1, तो 5k माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 5k बराबर क्या हो जाएगा 5 और k बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 5, ये कट के 1, इसलिए k का मान क्या हो गया आपका 1 हो गया। जब k का मान 1 हो गया, अब कहता है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालिए, इसका x का, क्योंकि y पार्ट जो है वो तो 0 है, इसका निर्देशांक हम निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब इस भाग से चलेंगे, x बराबर आपका -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1, ये पहला भाग से y कोऑर्डिनेट से k का मान निकल गया। अब k का मान इस भाग में रखने पर तो क्या होगा, x बराबर -4, k का मान क्या है 1 प्लस 1, ये k का मान 1 प्लस 1 कितना हो गया -4 प्लस 1 बटे 2 बराबर ये 3 बटे 2, ये x हो गया। यहां आप लिख भी सकते हैं k का मान x निर्देशांक में रखने पर
अब देखिए आपका ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और ये 3/2 0। आंसर आपका क्या हो गया के बराबर आपका एक आंसर हो गया और x बराबर आपका 3/2 और 0 ये आंसर आपके हो गए। यही खोज रहा था वो। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज पे वो बिंदु हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 4y x 6 और 3 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि x और y का वैल्यू निकालना है, यानी ये x का मान और ये y का मान। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी बराबर बराबर भागों में काटता है, और बराबर बराबर भागों में काटने का मतलब हुआ कि ए ओ बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी ना। तो हमारे पास ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु। ठीक है, तो ए सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा बताइए। तो ए सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, यानी कि x1 प्लस x2 सूत्र होता है ना, तो 1 प्लस x/2 और 2 प्लस 6/2 ये निकल गया ए सी का मध्य बिंदु। अब बी डी, ये देखिए बी डी, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस 4/2 और 5 प्लस y/2 आपस में बराबर है। अब देखिए जब बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 प्लस x/2 बराबर 3 प्लस 4/2, ये देखिए तो 1 प्लस x, ये 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 7 बचा। अब x पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 6 हो गया, किसका मान ax का मान। अब इधर चलते हैं, अब देखिए तो y वाला y के बराबर हो जाएगा, तो 2 प्लस 6/2 बराबर 5 प्लस y/2, 2 कैंसिल, ये 8 बराबर 5 प्लस y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3, ये y। इसलिए आप लिख सकते हैं x का मान 6 y का मान 3। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, आशा है आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पुनः आप बोर्ड पे पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु ए है, उसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है।
जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है और बी के निर्देशांक 1 4 है। चलिए हम पहले एक वृत्त बना दिया। अब कहता है इसका ए बी व्यास है, ए और बी व्यास है। अब देखिए केंद्र भी दिया हुआ है, यानी कि सेंटर या सी दिया हुआ है, आपका केंद्र दिया हुआ है 2 - 3 और बी दिया हुआ है 1 4। तब कहता है ए का निर्देशांक निकालिए। तो हम ए का निर्देशांक हम एक्स और वाई मान लेते हैं। क्या मान लिया? एक्स वाई। माना कि बिंदु ए का निर्देशांक एक्स वाई है। ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो केंद्र हो गया वो क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। तो वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। हो गया ना? इसका मतलब है कि ये x1 y1 x2 y2, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये x प्लस 1 बटे 2 और y प्लस 4 बटे 2। अब ये निर्देशांक जो है ना किसके बराबर होता है? वो केंद्र के बराबर होगा। मध्य बिंदु दिया हुआ है आपका 2 3 माइनस में दिया हुआ है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, होगा ना? तो अब देखिए तो 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 4 x प्लस 1, x बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1, x बराबर क्या हो जाएगा? 3, 1 निकल गया। अब इसमें चलेंगे, ये -3 बराबर y प्लस 4 बटे 2, ये क्या हो? कोना कोनी गुना करेंगे तो ये -6 बराबर y प्लस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -6 और -4 ये बराबर -10, ये y। इसलिए CA का निर्देशांक आपका x y था और इसी को हम लिख देते हैं क्या? x का मान कितना निकला? 3 और y का -10। ये आपके आंसर हो गए। तो बहुत सिंपल, इस ऑब्जेक्टिव में आता है ये और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिएगा। दिक्कत होगा समझने में तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं इसे पुनः बताने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।